Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samal Khan presenting my 19th lecture part 1 of class 5th from Oxford Progressive English unit number 6 Triathlete lesson number 3 reading and interview page number 30 and 31 plus words meaning as homework. Here is your book title page. Okay, it's an interview. Okay, it's an interview about triathlete वाइन बॉयल. ठीक है, वाइन बॉयल एक लड़का है जो ऑस्ट्रेलियन एथलीट है एंड ऑस्ट्रेलियन एथलीट उसके बारे में एक इंटरव्यू है. वो अब इंटरव्यू दे रहा है रिपोर्टर को. ठीक है, अब उसके बारे में क्या रिपोर्टर है, क्या सारा कुछ है, ये हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं. विद द इंटरव्यूअर with a wine a boil an interview an Australian triathlete. A triathlete is a sportsman who swims, runs and cycles. ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि triathlete का क्या मतलब होता है, जो 3 चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है, जो 3 रेसेस या 3 चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करके उसे विन करता है या विन ना भी करे रनर अप रह जाता है, तो ट्राईएथलून जिसे बेसिकली बोलते हैं. ठीक है, ट्राईएथलीट, ट्राईएथलॉन. Circle the subjects that he talks about. We will circle it after the reading. Reporter is showing R वाइन बॉयल WB. ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि लड़का कौन सा बोल रहा है, जो एथलीट है वो उसकी, और आर रिपोर्टर के लिए शो किया जा रहा है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ए ट्राईएथलीट. तुम कब से ट्राईएथलीट हो. आई टुक अप द ट्राईएथलॉन वाज 2 years ago. सो आई एम स्टिल इम्प्रूविंग. वो कह रहा है 2 साल से मैं ये कर रहा हूँ और अभी भी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है. इज़ द ट्राईएथलॉन हार्ड टू लर्न. अब कह रहे क्या मुश्किल है ये सीखना. ठीक है, मैं अच्छा आर रिपोर्टर और WB नहीं पढ़ूँगी. ठीक है, मैं जस्ट एज अ कन्वर्सेशन पढ़ूँगी. क्या मुश्किल है. यू हैव टू बी वेरी फिट बट इफ़ यू कीप एंड प्रैक्टिसिंग यू विल फाइंड द 3 स्पोर्ट्स बिकम ईजियर एंड ईजियर. वो कह रहे हैं कि अगर आपको जो है वो अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है. एक्टिव मतलब अच्छी डाइट से, बहुत सारा पानी पीने से और एक्सरसाइजिंग से रखना पड़ता है, और आपको फिर इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स ईजियर होती चली जाती है. आप बहुत ज़्यादा वेट के साथ स्पोर्ट्स नहीं कर सकते हो. ठीक है, फैटी यानी आपकी बॉडी होगी तो आप स्पोर्ट्स अच्छे नहीं कर सकते. व्हाट इज़ योर ट्रेनिंग प्रोग्राम. आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है. आई डू 2 hours ट्रेनिंग ईच डे. मैं 2 दिन जो है 2 कह रहे घंटे हर रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ. 6 days a week. आई प्रैक्टिस स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग एंड आई ऑल्सो डू फिटनेस एक्सरसाइजेज. इट्स क्वाइट हार्ड वर्क. ठीक है, वो कह रहे हैं मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ और मैं उसके बाद फिटनेस एक्सरसाइजेज भी करता हूँ. ऐसा स्पोर्ट्स मैन, आप क्रिकेटर्स को देखते हो ना, उनकी कैसे वो लोग कोचिंग करते हैं, किस तरह से उनको मैनर्स भी बताए जाते हैं, उनको बताया जाता है स्पोर्ट्समैनशिप किस तरह से की जाती है, उनकी जो विल पावर है उसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, स्टेमिना इंक्रीज़ किया जाता है, उनको रेसिंग करवाई जाती है, सारा कुछ करवाया जाता है, तभी वो एक अच्छे एथलीट बन सकते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं. व्हाट आर द ट्राईएथलॉन डिस्टेंस एट लाइक. ट्राईएथलॉन्स का डिस्टेंस लाइक क्या है, उन्होंने कहा है देयर आर डिफरेंट डिस्टेंसेस फॉर डिफरेंट ट्राईएथलॉन इवेंट्स. ट्राईएथलॉन के वगैरह डिफरेंट इवेंट्स में डिफरेंट डिस्टेंसेस हमारे पास होते हैं, डिस्टेंस होते हैं. लाइक हमारे पास किलोमीटर्स के हिसाब से डिस्टेंस होते हैं ना, तो उस हिसाब से हमें भागना पड़ता है. तो वो कह रहे हैं हर इवेंट का अलग डिस्टेंस होता है. आई एम कम्पीटिंग एट द सीनियर यूथ लेवल. कह रहे मैं सीनियर यूथ लेवल पे कम्पीट कर रहा हूँ बिकॉज आई एम स्टिल 14. वो मैं 14 साल का हूँ. सो वी स्विम 20 meters, तो 200 meters हम स्विम करते हैं. वी साइकिल 12 kilometers एंड वी रन 3 kilometers. हम इतने किलोमीटर्स भागते हैं, इतने किलोमीटर स्विम करते हैं और इतने किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं. ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है. नेक्स्ट हम इसी से सॉल्व करेंगे. दैट्स फॉर इनफ. हाउ मेनी प्राइजेज़ हैव यू वन फॉर सो फॉर. कह रहे अभी तक तुमने कितने प्राइजेज़ हासिल कर लिए हैं इस चीज़ पे. I came third in the Sydney Schools Championship in my first year and I was a runner-up last year. This year I want to win. कह रहे हैं कि थर्ड, अब हमारा जो थर्ड आया था सिडनी स्कूल चैम्पियनशिप में, और फर्स्ट ईयर में मैं अपने जो है रनर-अप रहा हूँ, और लास्ट ईयर जो मेरा था. अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जीतूँ ये सारी चीज़ें. अब ये विन मैं करूँ कंपटीशन. आगे वो क्या कह रहे हैं. ओके, What advice would you give to other young people what to do the triathlon. कह रहे हैं अब तुम बताओ कि दूसरों को क्या मोटिवेशनल आप कोई बात कहना चाहोगे कि जो ये लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वो क्या करें इसके लिए आने के लिए. I would tell them to start with swimming if they can't swim well. वो कह रहे हैं अगर स्टार्ट करें स्विमिंग से. अगर आप स्विमिंग नहीं कर सकते सही तरह से, दे विल नेवर डू वेल इन द ट्राईएथलॉन. तो वो कह रहे हैं वो आप ट्राईएथलॉन में पार्ट नहीं ले सकते, क्योंकि आपको स्विमिंग मस्ट आनी चाहिए. ठीक है, इसके लिए. इज़ इट हार्ड टू स्टडी एंड ट्रेन एट द सेम टाइम. कह रहे हैं कि स्टडी और ट्रेनिंग करना क्या ये मुश्किल है एट द सेम टाइम. नॉट रियली, नहीं बिल्कुल. आई मैनेज टू फिट इन माई स्टडीज़ एंड माई ट्रेनिंग टू. कह रहे हैं कि मैं अपनी ट्रेनिंग और अपनी स्टडीज़ को मैनेज करके चलता हूँ. टाइम रखा हुआ है मैंने हर चीज़ के लिए. यूजुअली आई स्टडी इन द अर्ली मॉर्निंग बिफोर स्कूल एंड आई ट्रेन इन द आफ्टरनून्स एंड इवनिंग्स आफ्टर स्कूल. वो कह रहे हैं कि मैं स्कूल के बाद अपनी ट्रेनिंग्स करता हूँ और
स्कूल में और स्कूल से पहले मैं अपना काम स्कूल का कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि मुझे आगे फर्दर बर्डन ना पड़े। डू यू नीड अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट, क्या तुम्हें बहुत इक्विपमेंट का मतलब होता है सामान, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत होती है। इफ़ यू टेक अप दैट ट्रायथलॉन सीरियसली इट गेट्स मोर एक्सपेंसिव दैन यू थिंक, यू विल नीड 4 पेयर्स ऑफ ट्रेनर्स ईच ईयर एंड यू गॉट बाइक इन इज़ गोइंग टू कॉस्ट ऑफ मनी अ लॉट। वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप ट्रायथलॉन को बहुत सीरियसली ले रहे हो तो आपको हर साल जो है वो एक्सपेंसिव आपको ट्रेनर्स लेने पड़ेंगे, लाइक जो एथलीट शूज़ होते हैं बेसिकली जो उनके लिए यूज़ किए जाते हैं वो लेने पड़ते हैं। आपको एक साइकिल लेनी पड़ती है जिस पे आप साइकिलिंग करते हो और वो बहुत महंगी होती है उसकी, वो कह रहे हैं। बिसाइड्स ट्रायथलॉन व्हाट अदर स्पोर्ट्स डू यू लाइक, वगैरह ट्रायथलॉन के अलावा आपको जो मतलब ये 3 स्पोर्ट्स हैं इसके अलावा आपको कौन सी गेमिंग करना पसंद है। आई लाइक रॉक क्लाइंबिंग, मुझे पहाड़ों पर चढ़ना, चट्टानों पर चढ़ना बहुत पसंद है। फाइनली व्हाट्स ग्रेट अबाउट योर कंट्री, आपकी कंट्री के बारे में अच्छा क्या है। दैट्स ईजी, ऑस्ट्रेलिया हैज़ वंडरफुल वेदर, the sea near Sydney is always warm, it doesn't rain much, the sky is nearly always blue, it's perfect country for sports। वो कह रहे हैं कि मेरी जो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया उसका वेदर वंडरफुल रहता है, पानी हमेशा गर्म रहता है समुद्र का, ज़्यादा रेन नहीं होती और स्काई ऑलमोस्ट ब्लू रहता है। और इसके अलावा हमारे पास कह रहे हैं कि ये परफेक्ट कंट्री है स्पोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हमारे पास पेज नंबर 31 पे। रीड द इंटरव्यू अगेन एंड कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन बॉक्स, वी हैव टू कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन बॉक्स ऑफ वाइन बॉयल की। एज 14 ईयर्स थी उसकी, लिव कहाँ पर रहता था, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था। ट्रेनिंग उसने 12 साल की उम्र से स्टार्ट की थी, और 12 घंटे की ट्रेनिंग ईच वीक करता था वो। और कंपटीशन सीनियर्स यूथ ट्रायथलॉन में आजकल वो कर रहा था ट्रेनिंग। होप क्या थी उसकी, उम्मीद क्या थी कि वो इस बार विन करे सिडनी स्कूल्स चैम्पियनशिप में। आज तक क्वेश्चंस हैं। अच्छा हमारे पास क्या है, व्हाट कंपटीशंस हैज़ वाइन टेकन पार्ट इन, किन किन कंपटीशंस में उसने पार्ट किया है इन हिज फर्स्ट ईयर। उसने कहाँ लिया था, पार्टिसिपेट किया था, उसने साइकिलिंग की थी, फिर उसने स्विमिंग की थी, इस तरह से उसने पार्टिसिपेट किया था। फाइंड वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन द इंटरव्यू दैट मीन द फॉलोइंग एंड राइट दैम इन द गिवन स्पेस। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू राइट डाउन द सेम मीनिंग्स। हमने क्या करना है, अ पर्सन हु डज़ द ट्रायथलॉन, ठीक है। ट्रायथलॉन जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्राई एथलीट कहलाते हैं। वर्ड्स हमने अपनी रीडिंग से निकालना है। गेटिंग बेटर एंड बेटर, इम्प्रूव करना यानी अच्छे से अच्छे की तरफ चल रहा है, इम्प्रूविंग। पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली आर, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं रोज़ वो क्या होते हैं, फिट रहते हैं। अ स्पोर्ट्स कंपटीशन, इवेंट होते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स कंपटीशन कहाँ पर होते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बहुत बड़े लेवल पे। सेकंड इन अ कंपटीशन, जो लोग सेकंड आते हैं कंपटीशन में उन्हें क्या बोला जाता है, रनर अप बोला जाता है। स्टार्टेड डूइंग अ स्पोर्ट, टेक अप लिया जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ पर हमने करनी थी, दिस वन सर्कल करने थे हमने यहाँ पर, ठीक है। किस किस चीज़ों के बारे में उसने डिस्कस किया था, उन्होंने कहा था सर्कल करें। डिस्टेंसेस के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में एडवाइस उसने दी थी लोगों को, और स्टडी के बारे में उसने बात की थी। इसके अलावा उसने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर आ जाना है नेक्स्ट पे। व्हाट अबाउट यू, अच्छा आपके बारे में उन्होंने कहा, आप बताएं क्या करना चाहते हैं। विच ऑफ द स्पोर्ट्स वुड यू लाइक टू टेक अप, सबसे पहले आप क्या चीज़ करना पसंद करोगे, वो कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स में नंबर 1 2 3 स्विमिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे और रनिंग करेंगे, ये आपकी अपनी चॉइस है। लिसन टू योर टीचर एंड कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन बॉक्स, वी हैव टू कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन बॉक्स ऑफ ओलंपिक ट्रायथलॉन। ओलंपिक गेम्स आपने सुनी होंगी कि वर्ल्ड ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होती हैं, चैम्पियनशिप स्टार्ट होती है, उसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है। स्पोर्ट्स हैं हमारे पास तीनों अलग अलग, उसके लिए डिस्टेंसेस भी तीनों अलग अलग होते हैं और उसकी एडवाइजेस भी अलग अलग होती है। पहले स्विमिंग में 1.5 किलोमीटर्स हमें चलना पड़ता है, स्विम करना पड़ता है। इफ़ यू लाइक स्टार्ट टू द रेस एट द साइड, ठीक है, साइड से स्टार्ट करते हैं, और द बैक, ठीक है, बैक से। ट्राई टू स्विम इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में आप स्विम करें। लुक अराउंड ड्यूरिंग द रेस, इधर उधर देखते जाएं कि कौन आपसे आगे जा रहा है, कौन इधर से पीछे जा रहा है। साइकिलिंग में क्या करना पड़ता है, 40 किलोमीटर्स होता है, और रनिंग में 10 किलोमीटर्स तक आपको चलना पड़ता है। डोंट ट्राई टू डू फास्ट एट द बिगनिंग, स्टार्ट में बिल्कुल फास्ट मत जाएँ। गेट यूज्ड टू मूविंग योर लेग्स अप एंड डाउन, कह रहे हैं अपनी लेग्स को अप एंड डाउन करें, स्टार्टिंग में वार्म अप करें बेसिकली। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेस, पानी पीते जाएँ ताकि आप लोग थके नहीं ज़्यादा सा। रनिंग में क्या होता है, टेक स्टार्ट एंड फास्ट स्टेप्स एट द बिगनिंग। रेसिंग में आपको तेज़ भागना पड़ता है। कीप ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेस, रन एज फास्ट एज पॉसिबल एट द एंड ऑफ द रेस। जितनी तेज़ी से आप भाग सकते हैं उतनी तेज़ी से आप भागें। इट्स योर होमवर्क, इट्स वर्ड्स मीनिंग, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग आपने होमवर्क पर नोटबुक पर करने अपने, आपको पता है सारा पैटर्न कि आपने कैसे करना है। ट्राई एथलीट यूनिट नंबर 6 लिखोगे, ट्राई एथलीट लिखोगे, लेसन नंबर 3 लिखोगे और डायरेक्टली वर्ड्स मीनिंग लिखना स्टार्ट कर दोगे। प्रॉपर्ली नीट राइटिंग में 1 लाइन स्किप करके आप लिखोगे और ड्रॉ एंड एंडिंग लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क। थैंक यू सो मच।